अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर, एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर, सिग्नेचर योगा एंड वॉच थेरेपिस्ट। जी हाँ, आज की रीडिंग है कि व्हेन द थर्ड पार्टी ट्रबल एंड। ओके, तो थर्ड पार्टी का ट्रबल आपकी लाइफ से कब जाने वाला है। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। जी हाँ, मैं हूँ योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से हर तरह के ऑब्स्टिकल को हटा सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब और गूगल पे लामा फेरा सर्च कर लें। लेकिन एक बात बता दो, लामा फेरा तो मिल जाएगा, लेकिन लामा फेरा के साथ योग माया का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ 5% लोगों के पास है। और भी अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आइए रीडिंग शुरू करते हैं कि व्हेन थर्ड पार्टी ट्रबल्स एंड। आइए, ओ एक आप सबको टाइम पीरियड भी मैं इसमें बताऊंगी कि क्या है। बहुत ही इंटेंस कनेक्शन के बीच में इस थर्ड पार्टी का आना हुआ है। When the third party troubles and Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Raphael, Universe. Okay. Oh my God, Lovers का कार्ड। जी हाँ, न्यू बिगनिंग। देखो, स्टार्टिंग ही 7 ऑफ कप से हुई है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के बीच में काफी ज्यादा प्लानिंग्स हुई थी और काफी चीजों को लेके आप लोग बड़े श्योर भी थे इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन सडन एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक जो मूवमेंट आप सबकी लाइफ में आया, ये बहुत ही पेनफुल था। आपको समझ में ही नहीं आया कि ये चीज हुआ क्यों है और कैसे हो रहा है। और इसमें हार्ट चक्र पूरी तरीके से लॉक हुआ। इतना तेज झटका और इतना ज्यादा पेन कि बहुत लोग हाईली डिप्रेशन में चले गए और इस रिलेशनशिप की क्लियरिटी ही नहीं मिली कि कब थर्ड पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया। जबकि हर तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग था, हर तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग आ रही थी, हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो सिचुएशन बहुत ज्यादा गंदी हो गई, बहुत ज्यादा गंदी हो गई। इतना खतरनाक तरीके से हुआ कि आपने अपने पर्सन को हर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी ये थर्ड टावर मूवमेंट गिरा। वो टावर मूवमेंट का लेवल इतना था कि आपकी जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से जर्रा जर्रा में बिखर गई और ये पूरा काम थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ। एनर्जी बहुत हैवी है गाइस, तो कीप डीप ब्रीथिंग। देखते हैं कि 7 ऑफ कप और एस ऑफ कप वाई। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने बोला कि हार्ट चक्र पूरी तरीके से डैमेज हो, बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए, पेनफुल सिचुएशन। मतलब बहुत लोग तो यहाँ पे शादीशुदा थे जिनकी चीजें बिखरा के रख दी गई। आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाए, आपको नॉलेज था कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, कौन इसके पीछे है, बट हाथ बंधे हुए थे। आप अपनी चीजों को लूटते हुए देखते रहे और आपके पर्सन ने बखूबी लूट लिया। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप के साथ आया है गाइस। 7 ऑफ सॉर्ड डबल 7 की एनर्जी है, यानी कि टोटल यूनिवर्स का एक टेस्ट, ठीक है, जिसमें हैवी कर्मा हुआ है बाई हार्ट का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ है कि आपने लॉजिक लगाया ही नहीं। याद रखिए कि माइंड, सोल एंड बॉडी तीनों का इरेक्ट लेवल पे जरूरी है, यानी लॉजिकल होना, इमोशनल होना और आपका एक्शन ओरिएंटेड होना। ये जब तीनों चीजें एक लाइन में आती तब आप अपनी लाइफ में स्मूथ चल सकते हैं और चीज सही डिसीजन सही होता। हर बार बेहद दिल से सोचना खतरनाक है, ठीक है, हर बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना भी खतरनाक है और हर जगह एक्शन ओरिएंटेड हो जाना भी खतरनाक है। तो इस पैरामीटर को सेट करना बहुत जरूरी है। वो पैरामीटर आपके इनर सेल्फ से आएगी कि आप कैसे कर सकते हैं। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन आपने सिर्फ दिल से काम लिया, एक गलत चीजों को, गलत एक्शन को सिर्फ इस रिश्ते के लिए, अपने दिल के हाईली इमोशन के लिए, ना तो आपने एक्शन लिया, ना ही आपने अपना लॉजिकल माइंड इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा रहा टॉवर।
आप इस फियर में चले गए कि चीजें खत्म ना हो जाए, इसके लिए एक्सेसिव इमोशंस को डालते गए, और इसको इस पर्सन, इस घटिया आदमी, उल्लू के पट्टे ने, जो भी इंसान है, ये मैं जेंडर वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, एनर्जी वाइज कर रही हूँ, जो कोई भी है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ये क्लियर है कि ये जो भी फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, जो भी मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ, जेंडर वाइज तो बात कर ही नहीं रही, तो जो भी ये पर्सन है जिसने भी अपोजिट पार्टी को चिढ़ किया है, इसने पूरी तरीके से एडवांटेज लिया, एक तरीके से आपको ना जलील करके रख दिया, बर्डन समझा बिल्कुल कि क्या मेरे गले में पड़ रही है, क्या ऐसा है, यहाँ तो इस तरह की ग्रोथ है। निहायत ही घटिया सोच, एकदम गंदी वाली सोच, इतना मतलबी, इतना सेल्फिश, इतना गंदा एक्शन इसने लिया है जिसको वर्ड में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। इस वक्त जो एनर्जी निकल के आई है, उस लेवल का पेन आपका क्या हो सकता है, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। बट मेरी जान, आप सब खुद रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपने एक्सेसिव इमोशन भी आपने आपको वैल्यू नहीं की। क्यों? एक इमोशंस का होना जरूरी, या देखो 2-3 मैंने इस पे एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखें तो मैंने कहा है कि when someone is you give you pain again and again, either hit them back, either move from the situation, quit from the situation, either face the pain till that person is not valuable for your inside। इस पेन को झेलते 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 ऐसी आदत पड़ जाती है ना कि वो पर्सन फिर मायने ही नहीं रखता। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मर भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या तो आप इस सिचुएशन को ही हैंडल करिए, या फिर इस सिचुएशन को आने मत दीजिए, यानी कि इतना किसी से कनेक्टेड मत हो जाओ कि जीना हराम हो जाए। और ये होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी से कनेक्टेड हो जाते हैं, एक्सेसिव इमोशन पे आ जाते हैं, उसके हर पैटर्न को समझते हुए कि ही इज रॉन्ग विथ यू, ही ऑलरेडी डन द रॉन्ग विथ यू, और आप अपने नार्सिस्टिक वे, उस नार्सिस्टिक वे को बर्दाश्त करते रहते और एक हैवी कर्मा क्रिएट होता है, और जिसमें फिर डिवाइन को एक्शन लेना पड़ता है। डिवाइन फिर जो टावर गिराती है ना, फिर एक इधर करता है और एक इधर करता है, ठीक है, क्योंकि नेचर जो है ना बैलेंस पे चल रही है। अगर इसको टाइम रहता है, आपने नहीं संभाला, आपने एक्शन नहीं लिया, तो नेचर एक्शन नहीं लेगी, ठीक है। और वो जब एक्शन लेगी तो याद रखना, एडम स्मिथ ने कहा है कि अगर नेचर अपना एक्शन लेती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि क्या हो रहा, वो फिर एक ही चीज एडमायर करती, वो होता बैलेंस। वो सिर्फ बैलेंस देखेगी, उस बैलेंस में तुम मर रहे हो, जी रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम कितने पेन में जा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ में आप कभी भी फिनिश नहीं होते। आप यहां से खत्म होंगे, किसी दूसरे डायमेंशन में सरवाइव करेंगे, ठीक है, फिर उस डायमेंशन से घूम के आएंगे। अर्थ इज ए जस्ट अ प्लैनेट लाइक ए बस स्टॉप। आपको कुछ भी करना है, आपको यहाँ आना होगा, इस प्लैनेट पे आना होगा। आपकी शुरुआत यहीं से है, ये कर्म भूमि है, यहाँ पे आप अपने कर्मों को क्रिएट करते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि आफ्टर द डेथ आप कहाँ जा रहे हो, किस डायमेंशन पे जा रहे हो, किस मिल्की जेट पे जा रहे हो, कौन से मिल्की वे पे, कितनी प्लैनेट्स, उस पे कहाँ जाओगे। ये इनर सेल्फ से कंट्रोल होता है। और मैंने हजार बार लगभग अपने हर वीडियो में कह रही हूँ कि प्लीज मेडिटेशन कोर्स ले लो, मुझसे लो, नहीं तो जिससे मन करे उससे लो, लेकिन इसका हिस्सा आपको बनना होगा, क्योंकि जो चीज तुम बाहर ढूंढ रहे हो बाहर अवेलेबल ही नहीं है। वी आर ऑल इन द वीडियो गेम, ठीक है। ये जो भी चल रहा है प्लैनेट पे, दैट इज जस्ट सब झूठ है, क्योंकि हर पल ये खत्म हो रहा है। तो इस गेम को गेम की तरह खेलो, किसी को इतना अलाउड मत करो कि जहां रब बसता है वहां वो उसकी बैठने की औकात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रब की जगह तुमने किसी को दिया तो फिर यही होना है। हर चीज करो, एक इमोशनल अटैचमेंट भी जरूरी है, इमोशन होना भी जरूरी है, लेकिन उसके एमएल डिसाइड करो, 5 ml, 10 ml, 10 ml, 20 ml, हमेशा 100 ml पे रहोगे तो यही होना भाई। बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये टावर मूवमेंट इस घटिया आदमी ने जो किया तो किया। अब इस टावर मूवमेंट के बाद आपकी दी हुई चीजें 1000 इसके पास पड़ी, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपकी रिकॉर्डिंग, इस चीज को भी इसने संभाल तो रखा है, लेकिन इतना बदतमीज है कि ये अभी भी इस चीज को ईगो से ऑपरेट कर रहा है। 3rd नंबर का कार्ड आया है, तो जी हाँ, 3rd सिचुएशन अभी भी इसके लिए वैल्यूएबल है। 3rd पार्टी है कौन, देखते हैं कौन है 3rd पार्टी। रोमांटिक है, कौन है? डैम ब्लडी कार्मिक, जिसने काफी पेन दे रखा है। और यही होता है, क्योंकि ये डिवाइनली इंट्यूशन, देखो लवर्स का कार्ड आया है, तो बहुत ज्यादा
अनकंडीशनल प्यार है, इस चीज को इसने एडमायर ना करके इतना भारी कर्म आपके साथ क्रिएट किया है। और डिवाइन, मैंने जैसा अभी बोला कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो डिवाइन एक्शन लेती है, और वो एक्शन हुआ है। यहाँ पे 5 ऑफ कप का कार्ड आया है। 5 ऑफ कप यानी इसको तोड़ के रख दिया गया है। जिस तरीके का पेन इसको दिया गया है वो लेवल पेन का आपका था, जो आपको तोड़ा गया, अब इसकी टूटने की बारी आ रही है। ही इज डैम ब्लडी फेसिंग अ कर्मा, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है इसके साथ। यहाँ ये चीजें बहुत क्लियर समझा दी गई हैं, बहुत ज्यादा से इसको बदतमीज आदमी को, बदतमीज इंसान जो भी जेंडर है, फीमेल और मेल है, इसे जूता मार मार के ही समझा रहा है कि हु यू आर। और पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अभी भी मुझे इस रीडिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इसके पेन का लेवल आपके पेन के मुकाबले अभी सिर्फ और सिर्फ 35% है। 100% और मिलना चाहिए। इसकी ये जो हालत है ना, ये सुकून वाली हालत है। एटलीस्ट मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा है इसको इस हाल में देख के। मुझे आपका नहीं पता कि क्या है। वेल डिजर्व दिस कंडीशन, वेल डिजर्व दिस कंडीशन। इस उल्लू का पट्टा बदतमीज ये इंसान, इडियट, इसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हु यू आर। इतने जूते खाने के बाद भी ही इज इन द कंफ्यूजन। अभी भी ये कंफ्यूजन की कंडीशन में है। अभी भी इसको लगता है कि उस बदतमीज थर्ड पार्टी के साथ इसका लाइफ जो है सेटल है। मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा आ रहा है। यस, देखो ये आपकी तरफ सोच तो रहा है, लेकिन देखो 2 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी थर्ड पार्टी को पकड़े बैठा है। इडियट को और जूते अभी खाने बाकी हैं। आई होप सो। हाँ, ये एक्शन लेने की सोच रहा, लेकिन हिम्मत नहीं है। अंदर से लालच है ना, घटिया, गंदा आदमी है, गंदा इंसान है। गंदा आदमी नहीं है, आई एम सॉरी। बहुत लोग वीडियो देखते हैं तो मेरे पास मैसेज आता है, मैम सिर्फ आप औरतों के लिए बोलती है। मैं फिरोरी फैमलाइन हूँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड की फैमलाइंस मुझसे कनेक्ट हो रही है। जिस तरह के लोग कनेक्ट हो रहे हैं उसमें मोस्टली फैमलाइन सफर कर रही है, और यही एक वजह है प्लैनेट की इंटेंसिटी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि शक्ति, औरत एक शक्ति है, और जब शक्ति ही बैलेंस नहीं रहेगी तो मैस्कुलाइन का गड़बड़ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्सेसिव इमोशन में मत जाइए, ठीक है। तो बहुत सारी कनेक्ट होती है, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल साइड मेरा है, लेकिन ये रीडिंग जो है एनर्जी वाइज है, जेंडर वाइज नहीं है। तो यहाँ पे फीमेल भी मैस्कुलर हो सकती है, जेंडर का नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है अपने एक्शन के लिए सोच तो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये सोच रहा है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इसमें पता काफी हद तक गलती आपकी है, क्योंकि आपने इसको मुंह में खून लगा दिया है अननेसेसरी का प्यार दे देके। अब मजा आया मुझे ये, क्योंकि काफी फेमिनाइन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में उन्होंने अपना एक्शन, अपना डिसीजन लेके बैठा कि तुम आओ, तुम्हें बताते हैं। जूता उतार के इसको मारता हूँ, उल्लू का पट्टा। देखो द लवर्स का कार्ड है, द लवर्स के कार्ड में देखते हैं क्या है। ओके, द लवर्स के कार्ड में आया है डेथ, तो बिल्कुल कार्मिक ट्रिगर इसको हो रहे हैं। डेथ की एनर्जी में ये जा रहा, बहुत अच्छी बात है। डेथ की एनर्जी में मरना चाहिए। जस्टिस, बिल्कुल जस्टिस से देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन शादीशुदा है तो दे आर बैक टू यू, अपनी फैमिली में वापस आ रहे हैं, अपने बच्चों को देखेंगे। हार्मिट, आइसोलेट, यानी इनको थर्ड आई ओपन कर दी गई है, काफी क्लियरली है। न्यू बिगनिंग है, द सन है, उसमें इमेच्योर डिसीजन है। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे है सॉर्ट्स। हाँ बिल्कुल, आपके साथ ये चलने के लिए तैयार हो चुके हैं और आपसे ये माफी मांग सकते हैं, सॉरी कर सकते हैं। रेग्रेशन बहुत ज्यादा है और अब ये समझ रहे हैं कि आपके साथ कंप्लीटनेस है, बट स्टिल टाइम लगेगा। मैं ये देखती हूँ कि टाइम पीरियड्स कितना लग सकता है इसको वापस आने में। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी का आ रहा है। कुछ लोग थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी इतनी आसानी से इसको मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वीक्स 3 मंथ्स, ठीक है। कुछ लोगों के केस में 1 साल, कुछ लोगों के केस में 2 महीने 2 वीक्स, ठीक है। और कुछ के केस में 5 मंथ्स भी हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंजल गाइडेंस आप सबके लिए क्या है, आइए देखते हैं। रिकंसिडर, आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। पूरा फ्लैशबैक में जाइए और इस पर्सन को अलाउड अपनी लाइफ पे करने से पहले अपना थ्रोट चक्र पे काम कीजिए। थ्रोट चक्र की प्रैक्टिस कीजिए। थ्रोट चक्र से रिलेटेड मेडिटेशन करना है, क्योंकि वोकल एबिलिटी आपका सही होना जरूरी है। स्टार्टिंग में आपने यही गलती की है कि जो राइट फॉर्म पे राइट बातें थी वो आपने नहीं कही। तो इस बार अपनी वोकल एबिलिटी को ठीक करना है और रिकंसिडर करना है। थर्ड आई पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन जरूर करिए,
ठीक है। रिलेशनशिप से रिलेटेड मेडिटेशन जरूर करिए, ठीक है। रेड तारा मंत्रा होता है, लेकिन कोई भी मेडिटेशन बिगनर्स के लिए अलग होता है। यूट्यूब से देख के ना किया करिए आप लोग मेडिटेशन, जरूर गाइडेंस लें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। बिना गाइडेंस के आप शुरू मत करिए। यू रेडी, ठीक है। तो बिल्कुल जी हाँ, आप वापस से तैयार तो हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड का एक्शन आया था, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही थी, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपने को बैलेंस में बनाए रखिए। रैम्बो है, डिवाइन इंट्यूशन है। इफ यू बिलीव, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उस पर अगर आप बिलीव करते हैं तो वो कंप्लीट होगा। रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें, और अगली रीडिंग किस पे चाहिए जरूर बताएं, और अपने आप को हील जरूर करें, बैलेंस जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।